बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ना व जअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हादियि सिरातिल हिकमति वल हुदा व अशरफना व अकरमना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरिल वरा व अला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करमि वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया खुसूसियत के साथ खतीब इनक़िलाब, खतीब शोला बयान हज़रत मौलाना हाफिज़ व क़ारी अरबाब अहमद फ़ारूक़ी साहब क़िबला, मुहिब मुकर्रम नब्बाज़ क़ौम हज़रत क़ारी नूर मोहम्मद वाहिदी साहब, पैकर तरन्नुम क़ारी कमाल अख्तर बस्तवी व जुमला उलमाए अहले सुन्नत व हाज़िरीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम। आए हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ वजह तख़लीक़ कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत शमे बज़्म हिदायत नौबहार शफ़ाअत शब असरा के दूल्हा जनाब अहमद मुज्तबा हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया पेश करें और सब मिलकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाइक़ मुबारकबाद हैं आप तमामी अहबाब अहले सुन्नत कि आज आप तमामी हजरात आलम इस्लाम की अबकरी शख्सियत माहिर उलूम अक़लिया व नक़लिया जलालतुल इल्म शम्सुल उलमा हज़रत अल्लामा शम्सुल हक़ फ़ैज़ी अलैहि रहमतु व रिज़वान के उर्से सरापा क़ुद्स की महफ़िल में बैठे हुए हैं और यहाँ हाज़िरी देकर आप तमामी अहबाब दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे हैं कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। हजरात, दुनिया में रोजाना हजारों लोग आते हैं, इस दुनिया से रोजाना हजारों लोग जाते हैं, लेकिन हर आने वाला हर जाने वाला बराबर नहीं होगा। आज 10 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया हुजूर शम्सुल उलमा को पर्दा किए हुए, लेकिन क्या वजह है कि आज हम और आप हुजूर वाला के दर पर अपने दामन को फैलाए हुए हैं? क्या वजह है, लोगों का हुजूम क्यों है? हमारे घरों में भी मैयतें होती हैं, हमारे गांव में भी लोग इंतकाल करते हैं, लेकिन सबके जाने के बाद ऐसे मेले नहीं लगते। वजह क्या है? आज तिरकौलिया की इस जमीन पर
हुजूर शम्सुल उलमा की बारगाह में ये लोगों का हुजूम क्यों इकट्ठा हुआ? जब आप गौर करेंगे इस चीज पर, तब आपको मालूम होगा कि हुजूर शम्सुल उलमा ने अपनी जिंदगी को अपनी जात के लिए और अपने नफे के लिए नहीं गुजारी। ये उलमा गवाह है। दारुल उलूम अहले सुन्नत नूरुल उलूम टडवा की जमीन होती, कोई भी फितना सर उठाता, हुजूर शम्सुल उलमा का कलम चलने लगता था। बद मजहबों का रद्द हो, रवाफिज का रद्द हो, देवबंदी अहले हदीस तमाम तरफिरकाए बातिला का रद्द हो। अल्लाहु अकबर, लाओ कोई मिसाल शम्सुल उलमा के जैसी नहीं ला सकते। हुजूर शम्सुल उलमा बद मजहबों पर ऐसे शख्स थे कि गोया आला हजरत के इस शेर के मुकम्मल मिस्ताक थे। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, और खैस में जल जाए बेदीनों के दिल, बस या रसूल अल्लाह की कसरत। हुजूर शम्सुल उलमा की बारगाह में जो मेला लगा हुआ है वो यूं ही नहीं लगा है। हुजूर शम्सुल उलमा ने अपनी जिंदगी को अपने लिए नहीं गुजारी, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए वक्फ कर दी। और याद रखना, जो अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल के लिए गुजार देता है, मरने के बाद वो मरता नहीं है, बल्कि मरने के बाद वो अमर हो जाता है। पढ़ लो आप हिंदुस्तान के बुजुर्गों की तारीख को। ख्वाजा गरीब नवाज को इस दुनिया से गए हुए 700-800 साल का अरसा गुजर गया। इमाम अहले सुन्नत को इस दुनिया से गए हुए 100 साल का अरसा गुजर गया। लेकिन आज चाहे अहले सुन्नत की महफिल हो, चाहे अहले सुन्नत के मस्जिदों मेहराब हो, हर जगह उनके तस्करे। वजह क्या? जब आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा, मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू। जो बंदा अल्लाह का हो जाता है फिर अल्लाह उसका हो जाता है, और जब अल्लाह बंदे का हो जाता है तो फिर पूरी कायनात उसके कदमों में सिमट जाती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब। ऐसे लोग कभी मरते नहीं हैं, याद रखना। ऐसे लोग कभी नहीं मरते, ये हमेशा जिंदा रहता है। हमारी महफिलों में, हमारे लबों पर आह बनकर, हमारी आंखों में आंसू बनकर ये हमेशा जिंदा रहता है, ये मरते नहीं। और एक चीज और, आप भी नहीं मरेंगे मरने के बाद, जी हाँ, लेकिन कब? जब आप अपने आप को पहचान लेंगे कि आप हैं कौन, आप हैं कौन। जब आप इस चीज पर गौर कर लेंगे ना, तो आप मरने के बाद आप भी अमर हो जाएंगे। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तर्जुमा है, तुम बेहतरीन उम्मत, रब आपसे मुखातब, तुम बेहतरीन उम्मत जो लोगों की हिदायत के लिए जाहिर किए गए। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। हजरात, कोई भी शख्स हो, अगर इंसान अपने वजूद के मकसद को अदा करता रहे तो कभी वो बर्बाद नहीं हो सकता। अपने वजूद के मकसद को अदा करता रहे, वो कभी गुमराही की तरफ नहीं जा सकता। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत। इस दुनिया में बहुत सारी उम्मतें हैं, लेकिन किसी उम्मत के बारे में यह तमगा नहीं दिया रब ने। तमगा दिया तो अपने महबूब के उम्मतियों को दिया। क्या? तुम बेहतरीन उम्मत। वो उम्मत पढ़िए मूसा कलीमुल्लाह की तारीख को, तौरेत की तख्तियों पर देखते हैं, इस जमीन पर एक उम्मत ऐसी आएगी, अल्लाहु अकबर, जो नेकी का इरादा करेगी अल्लाह सवाब देगा, बुराई का इरादा करेगी तो गुनाह नहीं देगा। मूसा ने कहा, मालिक ये उम्मत मेरे हवाले कर दे। इस उम्मत की शान तो देखो। जनाबे मूसा ने अर्ज किया, मालिक ये उम्मत मेरे हवाले कर दे। आवाज आई, है मूसा ये उम्मत तो अहमद के हिस्से में, तुम्हें नहीं दे सकता। जनाबे मूसा कलीमुल्लाह ने 70 सिफात देखे इस उम्मत के। अर्ज करते रहे, मालिक ये उम्मत मुझे दे दे, ये उम्मत मुझे दे दे, ये उम्मत मुझे दे दे। आवाज आती रही, मूसा ये उम्मत हम तुम्हें नहीं दे सकते। क्यों? ये अहमद की उम्मत है। 70 सिफात
देखने के बाद जनाबे मूसा ने तौरेत की तख्तियों को साइड में रखा। अर्ज करते हैं, ऐ मालिक, जब सब कुछ महबूब की उम्मत का खासा है तो एक काम कर, मुझे भी उसी महबूब की उम्मत में पैदा कर दे। आवाज आई है, मूसा तुम्हें जो दिया गया उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। ऐ लोगों, यहीं पर रुककर मुझे कह लेने दिया जाए, अंबिया उम्मते मुहम्मदिया में आने की दुआएं कर रहे, जनाबे मूसा अल्लाह के रसूल की उम्मत में आने की दुआ कर रहे हैं, जनाबे इलियास अल्लाह के रसूल की उम्मत में आने की दुआ कर रहे हैं। 12 नबियों ने दुआएं की, लेकिन नहीं, इस उम्मत में आने का एजाज मिला तो हम गुनहगारों को मिला। ऐ लोगों, खुदा की इज्जत की कसम खाता हो, अगर इसी चीज को हम पहचान ले तो हम कभी तबाही की तरफ नहीं जा सकते, हम कभी बर्बादी की तरफ नहीं जा सकते। सबब कुछ और है जिसको तो खुद समझता है, सवाल बंदे मोमिन का बेसरी से नहीं। पहचानो अपने आप को, मुहासबा करो अपना। इस उम्मत की अजमत जानना चाहते हो, अल्लाह के रसूल हैं, फरमाते हैं, अल जन्नतु हुर्रिमत अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा व हुर्रिमत अलल उमम हत्ता तदखुलहा उम्मती। कह दो सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी कह दें, इधर वाले भी कह दें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जन्नत उस वक्त तक तमाम अंबिया पर हराम, जन्नत उस वक्त तक तमाम अंबिया पर हराम होगी जब तक मैं मोहम्मद जन्नत में ना जाऊं। आगे का जुमला और हदीस सुनिएगा, जन्नत तमाम अंबिया पर उस वक्त तक हराम होगी जब तक मैं मोहम्मद जन्नत में ना जाऊं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, और जन्नत तमाम उम्मतियों पर उस वक्त तक हराम होगी जब तक कि मेरी उम्मत जन्नत में ना जाए। ऐ लोगों, ये आपका मर्तबा है, ये आपकी अजमत है, आप क्या कर रहे हो? और अजमत सुनो, सहाबा की अंजुमन लगी है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, सहाबा अय्युल खल्क़ि अअजबु इलैकुम ईमाना। सहाबा ये बताओ, सबसे अजीब तर ईमान किसका? उलमा की तवज्जो, सबसे अजीब तर ईमान किसका? सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क़ालू वल मलाइका, या रसूल अल्लाह, मलाइका का ईमान सबसे अजीब तर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वमा लहुम ला युमिनून वहुम इंदा रब्बिहिम। ऐ सहाबा, उनके ईमान में कौन सी अजीब बात है, वो तो अपने रब के पास रहते हैं। सहाबा ने अर्ज किया, क़ालू फन्नबिय्यून, या रसूल अल्लाह, तो नबियों का ईमान सबसे अजीब तर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वमा लहुम ला युमिनून वल वह्यु यंज़िलु अलैहिम। ऐ सहाबा, उनके ईमान में कौन सी अजीब बात, उन पर तो अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती। सहाबा ने कहा, फनहनु या रसूल अल्लाह, तो ऐ मेरे आका, हम सहाबा का ईमान सबसे अजीब तर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वमा लकुम ला तुमिनून व अना बैना अज़हुरिकुम। ऐ सहाबा, तुम ईमान नहीं लाओगे तो कौन लाएगा? तुमने देखा, मैंने अपनी उंगली का इशारा किया तो चांद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। तुमने देखा, जनाबे मौला अली की असर कज़ा हो रही थी, मैंने सूरज को इशारा किया तो सूरज असर के वक्त आकर रुक गया। ऐ सहाबा, तुमने देखा कि मैंने दरख्त को इशारा किया तो दरख्त अपने जड़ों से चलकर मेरी बारगाह में आया। लाओगे तो कौन लाएगा? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, फिर आप ही बता दे किसका ईमान सबसे अजीब तर है। अपनी अजमत को देखो, अपनी शराफत पर गौर करो, अपने आप को भूलने वालों, देखो आपकी अजमत क्या है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अअजबल खल्क़ि ईमाना लक़ौमुन यकूनून मिन बअदी यजिदून सुहुफन फ़ीहा किताबुन युमिनून बिमा फ़ीहा व फ़ी रिवायतिन आखर वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिहि ला यअतियन्ना अला अहदिकुम यौमुन वला यरानी थुम्मा ला यरानी अहब्बु इलैहि मिन अहलिहि व मालिहि मअहुम मुत्तफ़क़ुन। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ सहाबा, सबसे अजीब तर ईमान उन लोगों का है जो हमारे बाद इस दुनिया में, जो हमारे बाद इस दुनिया में आएंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उन लोगों को बहुत सी किताबें मिलेंगी, लेकिन वो अमल सिर्फ मेरी किताब कुरान पर करेंगे।
जो मुझ पर नाजिल हुई है, अल्लाह की किताब कुरान पर करेंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान, वो लोग ऐसे होंगे, उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, लेकिन मुझे देखने के लिए अपनी जान, अपनी माल, अपनी जिंदगी भर की कमाई को सिर्फ मेरी एक झलक के लिए कुर्बान कर देंगे। इसी को मुफ्ती आजम बयान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वजह तख्लीक कायनात हजरत अल्लामा हामिद अली निज़ामी। जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, लेकिन एक झलक के लिए अपनी जान, अपनी माल, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे। दूसरी जगह अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तूबा लिमन रआनी व आमना भी, ऐ सहाबा, उसे एक बार मुबारकबादी, उसे एक बार खुशखबरी जिसने मुझे देखा और मुझ पर ईमान ले आया। अल्लाह के रसूल आगे फरमाते हैं, वतूबा सबअ मर्रात लिमन लम यरानी व आमना, और उसे 7 मर्तबे मुबारकबादी हो जिसने मुझे नहीं देखा और मुझ पर ईमान ले आया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की हिदायत के लिए जाहिर किए गए। तअमुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर, तुम भलाई का हुक्म देते हो। यहां पर रुकिए, बेहतरीन उम्मत है हम, क्यों? भलाई का हुक्म देते हैं, बुरी बातों से रोकते हैं। अब आप अपना मुहासबा करें, अपने अंदर झांकें कि अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर पर हम कितना अमल कर रहे हैं। अपने मौजू से थोड़ा सा हटता हूं, अभी शादी ब्याह का मौका चल रहा, आप देख ले अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर पर कितना अमल हो रहा है। वो कौन सी शादी है जिस शादी में गलत रसूमात नहीं हो रही? वो कौन सा निकाह है जिस निकाह में हमारी माँ और बहनें बेपर्दा नहीं घूम रही? वो कौन सी शादी है जिस शादी में जहेज की लानत नहीं है? अम्र बिल मारूफ, भलाई का हुक्म दो, बुरी बातों से रोको, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? आज कौमे मुस्लिम का हाल क्या है? बच्चियां इर्तिदाद की तरफ जा रही, दूसरों के मजहब को कबूल कर रही हैं। क्यों? बच्चियों ने मजहब इस्लाम को छोड़ दिया। हालांकि इस्लाम से बेहतर आज तक इस दुनिया में न कोई मजहब आया, न सुबह कयामत तक आ सकता। क्यों? दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं वो लोगों के बनाए हुए हैं, और मजहब इस्लाम ये रब का बनाया। फिर हमारी बच्चियां इर्तिदाद की तरफ क्यों जा रही हैं? मेरे भाइयों, जब आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि हमने कहीं ना कहीं अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को यकसर नजरअंदाज। अगर हमने मुआशरे में भलाई का हुक्म दिया होता तो आज हमारी कौम की बच्चियां इर्तिदाद की तरफ अल्लाह की कसम नहीं जाती। आज हमारी बच्चियां गैरों के मजहब को कबूल ना करती। आज हमारी बच्चियां दूसरों के बिस्तरों को जीनत ना बख्शती। लेकिन नहीं, हमने तो अपनी अजमत ही को फरामोश कर दिया। आप अखबारात, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इस पर आप मुझसे ज्यादा मुतहर्रिक रहते हैं। आप देखते होंगे कितनी गरीब बच्चियों ने जहेज की लानत को सोचा, ट्रेन की पटरियों पर गई और वहां पर जाकर के अपनी जान को अलविदा कह दिया। कितनी बच्चियों ने फांसी के फंदे को चूम लिया। क्यों? बाप गरीब है, बगैर जहेज के शादी नहीं हो सकती। हजरात, एक बाप की कहानी बताऊं। 3 बच्चियां हैं, बाप गरीब है, कोई बेटा नहीं, बेटियां बालिग हो चुकी हैं। बाप अपने घर को बेच देता है, शादी का खर्च मुकम्मल नहीं हुआ। अपने घर को बेच दिया, शादी का खर्च मुकम्मल नहीं। जमीन जो थी उसको भी बेच दिया, फिर भी मुकम्मल नहीं। कर्ज लेता, उसके बाद एक बेटी का निकाह करता। दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हो
एक गरीब बाप इस वक्त अपनी जिंदगी की पूरी कमाई को जब मिट्टी में मिलाता है तब जाकर उसकी बेटी का घर आबाद हो। कहां हम अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम अंजाम दे रहे हैं? ये क्या है? अगर हम कुरान की इस आयत पर अमल करते तो अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं आज हमारी बच्चियां इर्तिदाद की तरफ नहीं जाए। बदलिए अपने मिजाज को, बदलिए अपने मुआशरे के माहौल को। हर सूरत में लोगों को भलाई का हुक्म देते रहिए। अल्लाह के रसूल की जिंदगी देखो, कौन नहीं जानता? शेबे अबी तालिब है, जालिमों ने महसूर कर दिया। 3 साल तक बच्चियां भी हैं, औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं। हरम काबा की जमीन है, पुश्त पर ऊंट की मेगनियां डाली जा रही हैं। कौन नहीं जानता? ताइफ का बाजार है, पत्थर मारे जा रहे हैं, कदमों से एड़ी मुबारक से खून का फव्वारा निकल रहा है। लेकिन क्या अल्लाह के रसूल ने अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को तर्क किया? जनाबे अबू तालिब ने सिर्फ एक बार कहा था, ऐ मेरे भतीजे, लोगों को इस्लाम की तरफ कुछ दिनों के लिए बुलाना बंद कर दो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, ऐ मेरे चचा, ये काफिर चाहते हैं कि मैं लोगों को अल्लाह की तरफ, अल्लाह के दीन की तरफ ना बुलाऊं। तो ऐ मेरे चचा सुन लीजिए, अगर ये जालिम काफिर मेरे एक हाथ में चांद को लाकर रख दे और एक हाथ में सूरज को लाकर रख दे और ये कहे कि मैं अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर पर अमल ना करूं, तो ये नहीं हो सकता है। उस पर ऊंट की मेगनियां हैं, ताइफ में पत्थर मारे जा रहे हैं, शेबे अबी तालिब में महसूर कर दिया गया। सिर्फ चचा की ख्वाहिश है कुछ दिनों के लिए अम्र बिल मारूफ का सिलसिला रोक दे, लोगों को भलाई का हुक्म ना दे, लेकिन कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये जालिम अगर एक हाथ में चांद को लाकर रख दे, दूसरे हाथ में सूरज को लाकर रख दे और ये कहे कि मैं अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर पर अमल ना करूं, तो ये मुझसे नहीं हो सकता है। ऐ लोगों, ये अल्लाह के रसूल की जिंदगी है। खुदा की कसम, आप जिस दिन अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर पर अमल करना शुरू कर देंगे, उस दिन आप अपने आप को पहचान लेंगे, अपनी हकीकत को पहचान लेंगे। और फरमाया गया, मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बहू, जो अपने आप को पहचान लेता है वो रब को पहचान लेता है। और याद रखो, जो अपने रब को पहचान लेता है फिर वो कभी भटकता नहीं, वो कभी भटकता नहीं। ऐ मुसलमानों, बातें बहुत है करने के लिए, लेकिन आप मिंबर पर देख रहे हैं खतीब इनकलाब हजरत अल्लामा अरबाब अहमद फारूकी तशरीफ फरमा है। बस आखिरी बात कह के अपनी जगह लेता हूं, बदलिए अपने मुआशरे के माहौल को, बदलिए अपनी सोसाइटी की तहजीब को, बदलिए अपने मुआशरे के कल्चर को, वरना याद रखना गलत रवि से मनाजिल के पौध बढ़ते हैं। मुसाफिरों, रविशे कारवां बदल डालो, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर मुसलमानों की जिंदगी का लाजमी खासा होना चाहिए। और जिस दिन हमने इस पर अमल कर लिया, हमारी दुनिया भी आबाद हो जाएगी और हमारी आखिरत भी आबाद हो जाएगी। चलते चलते जब तक जियो मसलके आला हजरत सरकार पर जियो। यूं तो मसलक है बहुत, लेकिन तुम्हें सुन्नियों सुए जन्नत मसलके अहमद रजा ले जाएगा। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। ऐवाने नश्तियत हो या कसरे वहाबियत, सब तहस नहस हो, ये धमाका रजा का है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।